Good morning, dear students. Our today's topic is polyembryony and apomixis. When you observe these two words, one is polyembryony and one is apomixis. Both these two biological terms are involved in first chapter called reproduction in lower and higher plants. Both these two topics are the topics of NCERT. ठीक है, इसी साल पहली बार अपने स्टेट बोर्ड में ये टॉपिक जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं एंड बोथ दिस टॉपिक दे आर डिफ़िकल्ट. जनरली स्टूडेंट्स को ये टॉपिक जो है समझ में नहीं आते और समझ में नहीं आने के कारण वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं. इसलिए दोनों टॉपिक जो है आज अपन डिस्कस करेंगे. एक पॉलीएम्ब्रियोनी डिस्कस करेंगे और एक एपोमिक्सिस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू ए टॉपिक कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी. व्हेन यू ऑब्जर्व दिस टॉपिक पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स कोई भी फ्लावरिंग प्लांट आप देखोगे, हर फ्लावरिंग प्लांट में जनरली एक एम्ब्रियो रहता है और वो एक एम्ब्रियो ही जनरली सीड बनाता है. ठीक है, जनरली हर फ्लावरिंग प्लांट में एक सिंगल एम्ब्रियो से जब सीड बनता है उसको सिर्फ सिंगल एम्ब्रियो से एक ही प्लांट बन पाएगा. लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं नेचर में, फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसमें एक एम्ब्रियो से ज़्यादा अगर एम्ब्रियो पाए गए हैं सीड में तो उस समय उस टर्म को बोला जाएगा पॉलीएम्ब्रियोनी. मीन्स प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड ऑफ एनी फ्लावरिंग प्लांट, देन दैट टर्म इज डिस्क्राइब्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी. तो ये होता कैसे है, पॉलीएम्ब्रियोनी बनता कैसे है, क्यों एक ही सीड के अंदर में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाए गए हैं. दैट इज फर्स्ट स्टडीड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड एंटोन वॉन लीवेनहुक. इसकी स्टडी सबसे पहले किसने किया है, साइंटिस्ट एंटोन वैन लीवेनहुक. एंड स्टडीड इन 1719. और ये कब स्टडी किया गया है, 1719 में ये स्टडी किया गया है. इट इज़ फर्स्ट स्टडीड इन प्लांट लाइक साइट्रस. और इसकी स्टडी सबसे पहले काय में की गई है, साइट्रस सीड में. इसका मतलब पॉलीएम्ब्रियोनी को अगर डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करोगे, पॉलीएम्ब्रियोनी इज डिफाइंड एज ऑकरेंस ऑफ टू और मोर एम्ब्रियो इन वन ओव्यूल. एक ओव्यूल के अंदर में एक से ज़्यादा अगर एम्ब्रियो फॉर्म हो रहे हैं तो उस टर्म को बोला जाएगा पॉलीएम्ब्रियोनी. तो ऐसे क्या रीजंस हैं कि एक ओव्यूल में एक से ज़्यादा सीड फॉर्म हो गए हैं. सम रीजंस आर देयर, वो रीजंस भी अपन स्टडी करेंगे. एंड जनरली ये जो पॉलीएम्ब्रियोनी फिनोमिना है इट इज़ मोर कॉमन इन जिम्नोस्पर्म बट रेयर इन एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स में ये फिनोमिना थोड़ी रेयर है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये फिनोमिना आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी. जनरली एंजियोस्पर्म में ये साइट्रस वैरायटी में ऑब्जर्व करने को मिलेगा और कुछ मैंगो प्लांट्स में ऑब्जर्व करने को मिलेगा. अदरवाइज इट इज़ मोर कॉमन इन साइट्रस वैरायटी. नाउ विच रीजंस आर देयर, ऐसे क्या कारण है कि ओव्यूल के अंदर में जो एम्ब्रियो बन रहा है वो एक से ज़्यादा बनते हैं. एक से ज़्यादा एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर में क्यों फॉर्म हो रहे हैं, दैट यू वांट टू स्टडी. आप देखिए, आपने पढ़े हो वीएस ऑफ ओव्यूल. हर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक ओव्यूल रहता है. ओव्यूल के अंदर में न्यूसेलस रहता है, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियोसैक रहता है और एम्ब्रियोसैक जो है वो 7 सेल स्टेज में रहता है. ये पढ़े अपन ने, डिस्कस किए हैं. और वो 7 सेल स्टेज में एंटीपोडल सेल्स चलेजल एंड की तरफ है, माइक्रोपेलर साइड में एक सेल है, आजू बाजू 2 सपोर्टिंग सेल है जिसको सिनर्जीज बोलते हैं, और मिडल में पोलर न्यूक्लियाई है जो सेंट्रल सेल का काम करता है. व्हेन यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम ऑफ एम्ब्रियोसैक you will observe the reasons why a polyembryony phenomena is observed in some plants, particularly citrus seed. Now observe first reason, formation of embryo sac from cell of embryo sac other than egg. Formation of embryo from cells of embryo sac other than egg. इसका मतलब embryo sac के अंदर में जो एक सेल है, ये एक सेल इन्वॉल्व नहीं होगा. एक सेल के अलावा बाकी के सेल्स अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उस टर्म को बोला जाएगा पॉलीएम्ब्रियोनी. ठीक है, अभी तक आपने देखे थे डबल फर्टिलाइजेशन में, आपने देखे थे कि एम्ब्रियो कैसे बनता था. एम्ब्रियो बनता था एक के साथ फ्यूज होता था मेल गमीट. मेल गमीट वंस फ्यूज विथ एग टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट एंड दैट डिप्लॉयड जाइगोट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो. ये कहानी पढ़े थे आपने. अब यहां क्या हो रहा है, ये एग अदर देन एग. ठीक है, एग के अलावा बाकी के सेल्स जो एम्ब्रियोसैक में हैं वो अगर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो बनाने के लिए सीड में, तो उस समय उस टर्म को क्या नाम दिया जाएगा, पॉलीएम्ब्रियोनी. तो सबसे कॉमन मोस्ट सेल कौन सा है,
सबसे कॉमन मोस्ट सेल जो यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, इट इज सिनर्जीड, विच आर 2 in number. They are haploid. Other than synergid, if antipodal cells also helps, then also a embryo is formed. More than one embryo is formed. Even central cell, which you call polar nucleus, is also helpful to form a polyembryony in a seed. तो इस प्रकार कॉमन सेल्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं एम्ब्रियो को बनाने के लिए, अदर देन एम्ब्रियो सैक, अदर देन एग के अलावा बाकी के जो कॉमन सेल्स है उसमें सिनर्जिड हेल्प करता है, जो जनरली माइक्रोपोलर एंड की तरफ है. पोलर न्यूक्लियस मदद करेगा, जो सेंट्रल सेल कहलाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है. और एंटीपोडल सेल हेल्प करेगा, जो जनरली चलेजल एंड की तरफ रहता है. ये सेल्स अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं एग के अलावा, ठीक है, अदर देन एग, तो उस समय उस टर्म को क्या बोला जाएगा, पॉलीएम्ब्रियोनी. नाउ कम टू सेकंड फॉर्म. सेकंड रीजन, एक्टिवेशन ऑफ सम स्पोरोफिटिक सेल्स ऑफ ओव्यूल अगेन हेल्प्स टू फॉर्म पॉलीएम्ब्रियोनी. इसका मतलब ओव्यूल के अंदर में एक स्पेशल स्पोरोफिटिक टिश्यू है और उस स्पोरोफिटिक टिश्यू को अपन बोलते हैं मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू. इफ दिस मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इज हेल्पफुल, then also a polyembryonic phenomena is observed. Now which maternal tissue is present? The maternal tissue which is present inside embryo sac is nucellus. कौन सा मैटरनल टिश्यू प्रेजेंट रहता है? जो मैटरनल टिश्यू एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट रहता है, इट इज न्यूसेलस, विच इज न्यूट्रिटिव इन नेचर, जो क्या है, न्यूट्रिटिव नेचर का है. और प्लॉइडी लेवल अगर देखा जाए तो न्यूसेलस का प्लॉइडी लेवल जो है वो डिप्लॉइड है. ठीक है. इफ बाय फॉर्मेशन ऑफ a polyembryony, if activation of some sporophytic cell of ovule, particularly the maternal sporophytic tissue, and that maternal sporophytic tissue of nucellus helps to form more than one embryo inside a seed, then that term is described as adventative embryony. उस समय उस term को क्या बोला जाता है, adventative embryony. And that adventative embryony is best observed in plant like citrus एंड मैंगो. और वो सबसे पहले कहाँ ऑब्जर्व करने को मिलेगा, साइट्रस और मैंगो में. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व दिस टू रीजंस, दैट्स व्हाई ए पॉलीएम्ब्रियोनिक फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड इन एंजियोस्पर्म एज वेल एज इन जिम्नोस्पर्म. सम प्रैक्टिकल वैल्यूज और इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी इज ऑब्जर्व्ड. पॉलीएम्ब्रियोनिक फिनोमिना के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं. कैसा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? न्यूसेलस पॉलीएम्ब्रियोनी हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन हॉर्टिकल्चर. ये जो अपन ने डिस्कस किए, न्यूसेलस पॉलीएम्ब्रियोनी जो अवेलेबल है, जो ऑब्जर्व किया जाता है, ये हॉर्टिकल्चरिस्ट जनरली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ऐसे बहुत सारे सीड्स का फॉर्मेशन करवाते हैं. न्यूसेलर सीडलिंग, जिसको एडवेंटेटिव एम्ब्रियो बोला जाता है साइट्रस में, प्रोवाइड बेटर क्लोन्स. और इसके थ्रू जो नए प्लांट मिलेंगे वो नए प्लांट क्या रहेंगे, दे आर एग्जैक्टली मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली दे आर सिमिलर एंड यू कॉल इट क्लोन्स. न्यूसेलर सीडलिंग डेवलप टैप रूट सिस्टम. न्यूसेलस के द्वारा जो नया सीड बनेगा, नया जो एम्ब्रियो बनेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे टैप रूट सिस्टम के थ्रू आप नए प्लांट्स जो है फिर से रीजनरेट कर पाओगे. इज इट क्लियर? और एम्ब्रियोज फ्रॉम थ्रू दिस पॉलीएम्ब्रियोनिक फिनोमिना और ए एपोमिक्सिस फिनोमिना आर जनरली डिसीज फ्री. और जितने भी प्लांट जनरली इस टेक्निक से डेवलप किए जाते हैं, वो प्लांट जो है जनरली क्या रहते हैं, डिसीज फ्री रहेंगे. और डिसीज फ्री रहेंगे तो अल्टीमेटली आपको उसका वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगा. प्लांट डिसीज फ्री है तो अल्टीमेटली आपको यील्ड भी ज़्यादा मिलेगा. आपको क्या ज़्यादा मिलेगा, यील्ड भी ज़्यादा मिलेगा. दैट्स व्हाई ऑल दिस टेक्निक्स आर बेस्ट टेक्निक टू डेवलप ए सीड विच हैज़ मोर देन वन एम्ब्रियो. ऐसा सीड डेवलप करना जिसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो अगर है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड ए सीड, स्टडीड बाय एंटोन वैन लीवेनहुक, observed in citrus seed, is the best example of polyembryony. Now our next topic is apomixis. अब अपना next topic क्या है,